सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नुसरत का और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटर कोरमा। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। ये इसके लिए मेरे पास मटन का गोश्त है 900 ग्राम। एक गट्ठी मैंने ली है ये लहसुन की, जिसे मैंने छील लिया। थोड़े से मैंने ये साबुत गरम मसाले लिए हैं, मोटी इलायची, 2 छोटे से पीस लिए हैं दालचीनी के, 2 मैंने लिए हैं ये सब्ज़ इलायची और 4 लौंग। आधा कप ऑयल यूज़ करेंगे। ये मेरे पास बिल्कुल ताज़ा हल्दी है, हल्दी पाउडर नहीं हम यूज़ कर रहे। अगर आप चाहें तो हल्दी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबलस्पून अदरक है पिसा हुआ। दही यूज़ करेंगे हम 200 ग्राम है और कप में ये तकरीबन 1 कप फेंटा हुआ दही है। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून ये साबुत धनिया, 1 टीस्पून नमक है, आप टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला, ये भी मोटा पिसा हुआ है। और 200 ग्राम मेरे पास ये प्याज है जिसे मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल कोरमा बनाना। कुकर में हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे, साबुत गरम मसाले ऐड करूँगी मैं। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे। हल्का सा नीचे कलर चेंज होने तक मीडियम फ्लेम पे हम इसे सिर्फ कलर चेंज होने तक गोश्त को फ्राई करेंगे। ये देखो 1 से 2 मिनट में गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें अदरक का पेस्ट कर दूँगी और मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ये जो मेरे पास हल्दी है फ्रेश, ये ऐड कर दूँगी। तो फ्रेश हल्दी डालने से खाने का कलर बहुत अच्छा आता है। सिर्फ यही चीज़ें डाल के हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। दो मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने इसमें तकरीबन 2 कप पानी ऐड किया है, तो आप गोश्त के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे। देखिए 15 मिनट के बाद गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। तो हल्का सा पानी है इसके अंदर, इसे हम ऐसे ही फुल फ्लेम पे ड्राई होने देते हैं। हमारा तला हुआ प्याज और दही, इसको हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। तो इसे मैं जग में डालती हूँ। अच्छी तरह से हम इसे पीस लेते हैं। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। तो मैं इसे कुकर में डालती हूँ। इधर गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। तो मैं ये सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। ये सारे स्पाइसेस जो मैंने रखे हुए थे ये हम बिल्कुल लास्ट में इन्हें डालेंगे ताकि इनकी खुशबू बहुत अच्छे से आएगी सालन में से। तो इसमें ये जीरा था, ये मोटा कुटा हुआ धनिया था, नमक भी लास्ट में डालेंगे और गरम मसाला। ये हम सारी चीज़ें इसमें अभी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह ये आप चीज़ें डालेंगी तो देखिएगा कि हमारी मटन कोरमे से कितनी खूबसूरत खुशबू आएगी। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे कवर करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी। लीजिए 2 से 3 मिनट हो गए। हमारा मटन कोरमा बिल्कुल रेडी टू सर्व है। मैं थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर ऐड करूँगी, हरी मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे। आपको पसंद हो तो डालें वरना नहीं। तो चलिए डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। लीजिए मटन कोरमा हमने डिश आउट कर लिया है, सर्विंग डिश में निकाल ली है मैंने। तो ये देखिए हल्की फुल्की से इस तरह से डेकोरेशन कीजिए
अपने मेहमानों को सर्व कीजिए, खुद खाइए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।